अलग अलग गुण होते हैं हर एक व्यक्ति के। जैसे कि कुछ होते हैं लोग जो कर्म प्रधान होते हैं, वो कर्म पर ही ज्यादा जोर देते हैं। हाँ। तो उनके लिए कर्म योग हो गया कि आप कर्म करो, लेकिन उस कर्म को जगत मंगल के लिए करो और अपने कर्मों को ईश्वर के अधीन छोड़ दो। तो ये कर्म योग का मार्ग हुआ। कुछ लोग होते हैं जिनमें भाव की प्रधानता होती है, तो उनके लिए भक्ति योग का मार्ग हुआ। यानी कि आप में भाव ज्यादा हैं, हाँ। तो इसी भाव को आप परमात्मा में जोड़ो और उनसे जुड़ो आप भक्ति योग के माध्यम से। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हुए जिन्हें शरीर के बल पे, यानी कि शरीर में क्षमता है और शरीर को साध करके उस परम तत्व तक पहुंचने की जिज्ञासा उनके अंदर हुई, तो उनके लिए वो मार्ग हुआ और उन्होंने उस मार्ग को एक तरीके से ढूंढा, खोजा और विस्तारित किया कि कैसे हमारे शरीर में नाड़ियां हैं, कैसे इन नाड़ियों का तंत्र पूरे हमारे शरीर में फैला हुआ है, इन नाड़ियों के केंद्र कहाँ हैं। इन नाड़ियों के जैसे हमारे सप्त चक्र होते हैं तो नाड़ियों के केंद्र ही तो हैं। हाँ। तो इनको कैसे हम जागृत कर सकते हैं, तो इसी माध्यम से उन्होंने पूरे इसको विस्तारित किया। यानी कि उन्हें जो मार्ग अपने लिए सुलभ मिला, लगा, उसको उन्होंने एक्सप्लोर किया और आगे दिया। ये व्यक्तिगत होता है, यानी कि किसी, जैसे मैंने कहा कि कर्म की प्रधानता वो कर्म योग की तरफ जाएगा, भक्ति की प्रधानता भक्ति योग की तरफ जाएगा, ज्ञान की प्रधानता, जैसे ज्ञान ही बहुत ज्यादा स्वाध्याय करना, बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना, बहुत ज्यादा चीजें जानना, वो ज्ञान मार्ग का अनुगमन करता है। तो ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वो किस मार्ग पे जाना चाहता है। तो इसी प्रकार एक हठ योग का मार्ग फिर बना जिज्ञासा के आधार पर।